नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जो प्रश्न आपके सामने उठा है वो देश के करोड़ों लोगों के भाग्य से जुड़ा है। मैं चिंतित भी हूं क्योंकि इस पर विवाद होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं यदि मुझ जैसे लोग ऐसा प्रश्न नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इसलिए मैं ये साहस कर रहा हूं, और यदि इस प्रश्न पे सही निर्णय हो जाए तो इस देश का भाग्य बदल सकता है। एक जैन साहब थे। जैन साहब के पास शानदार घर, कई गाड़ियां, खूब बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ था। उन्होंने अपने बेटे को बहुत सुख सुविधाएं दी, बेस्ट कोचिंग दिए, बेस्ट ट्यूटोरियल दिए। फाइनली बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। जैन साहब ने बढ़िया पार्टी दी, क्यों ना हो, गर्व की बात है। बेटा आईआईटी में टॉप कॉलेज में चले जाए। फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते कैंपस इंटरव्यू हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। यूएस में एक बड़ी कंपनी में जबरदस्त फैट पैकेज मिला उसको, और वो यूएस चला गया, यूएस सेटल हो गया, यूएस सिटीजन बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। उनके बच्चे को आईआईटी में पढ़ाने में मेरा भी पैसा लगा, क्योंकि मैं एक टैक्स पेयर हूं। और इन सारे बड़े नामी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट का इतना ग्रांट होता है कि हर बच्चे के पीछे देश के हजारों लाखों टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। बच्चे जो फीस देते हैं, स्टूडेंट जो फीस देते हैं, वो मिनिस्क्यूल होती है। बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम इस देश के टैक्स पेयर मिल के खड़ा करते हैं। तो प्रश्न ये है, वो टैक्स मैंने देश के लिए भरा था, वो देश के काम आए, देश तरक्की करे, देश ग्रो करे, इसलिए भरा था। लेकिन उनका बच्चा जाके यूएस में सेटल हो गया, वहां का सिटीजन बन गया। देश को क्या मिला और मेरा पैसा कहां गया? एक और आपको उदाहरण देता हूं। सिंह साहब ने अपनी बिटिया को खूब पढ़ाया, बड़े ट्रांसपोर्टर थे, शानदार घर था, सुख सुविधाएं थी, खूब पैसे थे, सारी दुनिया में रिश्तेदार थे, खासकर कनाडा में बहुत रिश्तेदार थे। बिटिया ने देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस किया, उसके बाद वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फाइनली उसने कुछ साल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया। उसके बाद वो किसी दूसरे देश में चली गई, वहां प्रैक्टिस करने लगी। प्रश्न ये है कि मेरा पैसा किसी ऐसे काम में लगा जो किसी निजी हित में चला गया, लेकिन राष्ट्र हित में काम किया। दोस्तों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पाटनी साहब को यह मुद्दा अभी छेड़ने की क्यों जरूरत महसूस हुई? अभी हाल में ही एक राज्य में एक निर्णय हुआ, उसकी घोषणा हुई कि जितने भी लोग उस राज्य से मेडिकल की डिग्रियां लेंगे, उनको या तो पब्लिक सेक्टर में एक निश्चित पीरियड तक काम करना पड़ेगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, 1 करोड़ की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, और पूरे देश में विवाद हो गया। लेकिन प्रश्न है कि विवाद क्यों? आप सारी दुनिया को देखिए। सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उनमें जब आप डिग्री लेते हैं, किसी भी किस्म की ग्रांट लेते हैं, तो कंपलसरी है आपको 3 साल पब्लिक सेक्टर में काम करना होगा। अगर आप दुनिया के छोटे छोटे देशों को भी देखेंगे ना, बहुत छोटे, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट, नॉर्वे, कहीं भी देखिए आप, सब देशों में मिलिट्री सर्विसेज कंपलसरी है। कम से कम इंडिया में मिलिट्री सर्विसेज तो कंपलसरी नहीं है। तो यदि देश ये उम्मीद करता है कि कोई भी फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट देश की सेवा करे, पूरी जिंदगी ना करे, तो इसमें गलत क्या है? आज यहां मैं सब स्टूडेंट से आह्वान करता हूं कि इस देश को आपकी जरूरत है। आपने डिग्रियां जो भी हासिल की, आपका जो भी एक्सपीरियंस था, टैलेंट था, एक्सपर्टीज थी, सब कुछ ठीक है, आप दुनिया की बेस्ट जगहों पर जाइए, लेकिन आपके टैलेंट का कुछ हिस्सा इस देश के काम आना चाहिए, ताकि वो लोग जो कम प्रिविलेज्ड हैं उनको पढ़ने का मौका मिल सके, देश का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का इंप्रूव हो सके, शहरों में हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। जब आप जैसे पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, ग्लोबल सोच वाले, बड़ी डिग्रीज वाले लोग पब्लिक सेक्टर में काम करेंगे, तो पब्लिक सेक्टर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाटनी साहब बातें तो ठीक है, प्लान क्या है? दोस्तों, आने वाले भारत का नक्शा बदलने के लिए, इस देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मेरा ठोस सुझाव है कि हर पब्लिक फंडेड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट को 2 में से 1 काम करना होगा। पहला, या तो पब्लिक सेक्टर में सर्व करें। यदि आपको लगता है कि कोई रिसर्च बेस्ड डिग्री है जिसमें कोई ग्लोबल एक्सपोजर की जरूरत है, तो कुछ साल बाद करें, लेकिन हर व्यक्ति को अपने लाइफ टाइम में एक सर्टेन पीरियड के भीतर देश वापस लौटकर सर्व करना पड़ेगा। देश में रिसर्च की सुविधाएं नहीं है,
कब तक चिल्लाते रहेंगे? जब तक आप लोग वापिस आके देश में सुविधाएं नहीं खड़ी करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, अपना अनुभव यहां पर लगाएंगे नहीं। सुविधाएं कैसी खड़ी होगी? भगवान आएंगे सुविधाएं खड़ी करने? कोई नहीं आएगा। हमको हमारे देश की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और पब्लिक सेक्टर में जब तक काम नहीं करेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं होगी। यदि आपको पब्लिक सेक्टर में काम नहीं करना है क्योंकि आपका पैकेज बहुत तगड़ा है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बड़ा फिक्स्ड अमाउंट विथ इंटरेस्ट, चूंकि आपका पैसा हम जैसे लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स ने भरा था, हमको नहीं चाहिए वो पैसा वापस। आप वो पैसा वापस देश में दीजिए, जिससे कि आप जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशन से बाहर गए वैसे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन और खुल सके, आर्थिक रूप से कमजोर लोग ज्यादा तादाद में पढ़ सके, बेसिक फैसिलिटीज इंप्रूव हो सके, ग्रास रूट से चेंज आ सके। और पास आउट होते तुरंत पैसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कुछ साल का पीरियड ले लीजिए, धीरे धीरे करके 10 ईयर के टर्म में लौटा दीजिए, क्योंकि आपका फैट पे चेक है, आपको ऑलरेडी बहुत पैसा बन रहा है। आप थोड़े डॉलर्स बैंक में कम जमा करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गाड़ी सबसे टॉप वाली लेने की जगह सेकंड मॉडल ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यूएस में घर 1 साल बाद खरीद लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको देश को लौटाना पड़ेगा। क्योंकि ये बात बोलने में तो बहुत अच्छी लगती है कि भारतीय लोग यूएस में हैं, जर्मनी में हैं, ऑस्ट्रिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, उनसे देश को क्या मिला? यदि आप अपने देश को अपना ज्ञान नहीं दे पाए, यदि आप अपने देश में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, यदि आप अपने देश को इंस्पायर नहीं कर पाए, यदि आप अपने देश में पैसे नहीं दे पाए, तो फिर आपने देश को क्या दिया? और आपको क्या अधिकार है हमारे जैसे करोड़ों टैक्स पेयर्स के पैसों से पढ़ने का, जब अपनी सारी कमाई, अपना सारा जीवन आप अपने निजी फायदे में इन्वेस्ट कर देंगे और देश को कुछ नहीं मिलेगा। मैं सारे भारत से प्यार करने वाले स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, हर स्टूडेंट अपने मन में एक सपना सजाए कि मैं लौट के कुछ साल देश को दूंगा। वैसे भी फॉरेन का लेवल लगा रहता है, तो हर इंस्टीट्यूशन आपको जगह देता है, भले प्रोविजनल दे, भले परमानेंट दे। कुछ साल के लिए लौट आना, स्टूडेंट्स को पढ़ा देना, इंस्पायर कर देना, उनको सपने दिखा देना, आपको वो अपना रोल मॉडल मानेंगे और एक दिन आपके जैसा बनना चाहेंगे। मैं हर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सोच वाले स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन देश को कुछ दो, क्योंकि इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो आपकी जैसी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ आईआईटी, कुछ आईआईएम, कुछ एनआईटी, इनसे काम नहीं चलेगा। छोटे छोटे लेवल पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाने होंगे। और सरकार के पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही सबके पास ऐसी सोच है जो आपके पास है, क्योंकि आप दुनिया को देख रहे हैं और आपको पता है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन यहां पर क्या चेंज लेके आता है। तो एक बड़ा प्रश्न पूरे देश के सामने मैं रख रहा हूं। मेरा यह मानना है कि हम सबको आगे आके, यहां तक कि मेरा बेटा, मेरी बिटिया, यदि ये भी कोई बड़े पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो इनको 2 में से 1 काम करना होगा। या तो इनको पब्लिक सेक्टर में सर्व करना पड़ेगा, और या तो इनको एक बड़ा अमाउंट विथ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जिससे देश में और सैकड़ों लोग पढ़ सकें। यदि आपको मेरा यह मिशन पसंद आया हो, यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हो, क्योंकि कैसे होगा इसकी योजनाएं बाद में बनती रहेगी। यदि मैं ये प्रिंसिपल थॉट दे रहा हूं, तो इसके नीचे की लेयर्स कैसी होंगी, कैसे रिसर्च करने वालों का कोई नुकसान ना हो, कैसे कोई डॉक्टर पीजी किया हुआ है तो उसको एकदम रूरल एरिया में ना भेजा जाए, ये सब बाद में देखेंगे। पहले क्या आप प्रिंसिपली इस थॉट से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो हैशटैग हमको पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट सब इस दिशा में सोचें और कोई भी ये ना माने कि ये करके हमारे साथ गलत हो रहा है। और जो भी देश से प्यार करता है, जो देने में विश्वास करता है, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।